दोस्तों, दुनिया में बड़े पैमाने पर WWE की रेसलिंग सबसे खतरनाक मानी जाती है। इस खेल को देखने में जितना मजा आता है, ये खेल उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। जी हाँ, WWE में कई रेसलर अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। आज हम आपको WWE के इतिहास के ऐसे खतरनाक और सनकी रेसलर्स के बारे में बताने वाले हैं जिनका नाम सुनते ही विरोधी क्या, दुनिया भी खौफ जाती है। तो दिल थाम के बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। सबसे पहले है डोइंग द क्लॉन। इस रेसलर का चेहरा एक बार देखने के बाद आपको नींद ही नहीं आएगी। जी हाँ, ये दिखने में बिल्कुल पागल ही नजर आता है। अपनी फाइट्स के दौरान विपक्षी और दर्शकों को भी इससे डर लगने लगता है। डोइंग द क्लॉन अपने विपक्षियों को रिंग में टॉर्चर के लिए भी जाना जाता है। डोइंग द क्लॉन अपने विपक्षी पर कभी भी हमला बोल देता था। अब है साइको सिड। ये रेसलर अपने नाम से ही पागल है। लाखों फैंस और नफरतों के बावजूद भी साइको सिड कभी नहीं बदला। साइको रिंग में पागलों की तरह विपक्षियों पर टूट पड़ता था, लेकिन साइको सिड ने अपने करियर के दौरान कई शानदार फाइट भी जीती। द बूगीमैन। ये रेसलर अपने गंदे व्यवहार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बूगीमैन एंट्री लेने से पहले और फाइट जीतने के बाद कैचुए खाता नजर आता है। उसे देख विरोधी वैसे ही डर जाता है। यही नहीं, बूगीमैन अपनी बॉडी पर डरावने पेंट के लिए भी जाना जाता है। अल स्त्रो। अल स्त्रो WWE का सबसे सनकी इंसान माना जाता है। वो रिंग में अपने माथे पर हेल्प मी लिखकर उतरता है और फिर पागलों की तरह फाइट करने लगता है। वो विरोधियों पर पागलों की तरह मुक्के बरसाने के लिए जाना जाता था। द अंडरटेकर। अंडरटेकर बेहद ही खतरनाक रेसलर्स में से एक है। वो अपनी आंखों से ही विरोधी को डरा देते हैं। रिंग में उतरने से पहले उनकी एंट्री काफी खतरनाक होती है। उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला, लेकिन सामने वाले फाइटर के लिए हमेशा खतरनाक बने रहे अंडरटेकर। आपको बता दें कि वो अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में भी काम कर चुके हैं, इसीलिए अंडरटेकर के भारत में भी बड़ी संख्या में फैन हैं। हल्क होगन। हल्क होगन WWE में बेहद खतरनाक मूव्स स्टेप का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। यही वो रिंग में काफी मजे भी करते हैं, लेकिन जब इनका मूड ऑफ होता है तब पागलों की तरह फाइट करने लगते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हल्क होगन की उम्र में भी रेसलिंग को अलविदा नहीं कहा। वो हाल ही में सऊदी अरब में WWE क्राउन ज्वेल का हिस्सा थे। निकिता कोलोफ। ये रेसलर पागलों की तरह हरकतों के लिए जाना जाता है, जो जंजीर में खुद को कैद कर रिंग तक पहुंचता था। निकिता कोलोफ फाइट जानलेवा मूव्स भी इस्तेमाल करता था, जिसकी वजह से कई रेसलर्स घायल भी हुए। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके पसंदीदा रेसलर कौन है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अगले नंबर की, जो है रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन WWE में बेहद ही खतरनाक स्टेप का इस्तेमाल करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जानलेवा स्टेप से कई फाइटर्स की गर्दन तोड़ दी थी। यही नहीं, रैंडी ऑर्टन खतरनाक आवाज से ही रेसलर्स में खौफ पैदा कर देते हैं। मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक को दुनिया में सबसे पागल फाइटरों में गिना जाता है। वो रिंग में अपने चेहरे पर हरे रंग का कलर पेंट करके पहुंचता है। अपने सर को अजीब तरह साफ रखने वाला ये फाइटर अपने सर को कुर्सियों पर पटक देता है, जिससे सामने वाला फाइटर डर जाता है। अबाइस। ये WWE का सबसे पागल फाइटर माना जाता है। अपने चेहरे पर मशहूर सीरियल कैरेक्टर का मास्क लगाकर ये हमेशा रिंग में उतरता है। यही नहीं, रिंग के बाहर भी ये फाइट के लिए मशहूर था। अबाइस के सर पर हमेशा खून ही सवार रहता था, जिससे कई फाइटर डर जाते थे। मेंटोर। ये WWE का सबसे अजीब और पागल फाइटर था। मेंटोर हमेशा रिंग में भालू की वेशभूषा में एंट्री करता था और जानवर की तरह ही विपक्षी पर टूट पड़ता था। ये सन की किस्म का फाइटर था। मैनकाइंड। ये सबसे अजीब फाइटर था, जो अजीब सा मास्क पहनकर रिंग में आता था। ये अपने विपक्षी की शक्ल बिगाड़ने के लिए भी जाना जाता था। मैनकाइंड को बिना दिमाग का रेसलर भी कहा जाता है। ऋषिकी। ये रेसलर अपने अजीब हरकतों के लिए मशहूर था। ऋषिकी को बदबूदार मुंह वाला रेसलर भी कहते हैं। फाइट के दौरान मूड खराब होने पर यह गंदी हरकत करने लगता था। ऋषिकी कभी कभी फाइट के दौरान किसी के भी चेहरे पर अपना पिछवाड़ा रगड़ देता था। और अंत में है जैक द स्नैक रॉबर्ट्स। ये रिंग में अजगर सांप लेकर उतरता था। ये रेसलर इतना सनकी था कि किसी के ऊपर भी सांप छोड़ देता था। यही नहीं, फाइट के दौरान भी अजीब हरकत करने लगता था। इस रेसलर से हर कोई खौफ खाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।